इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग करेंगे आज। हमने कर लिया था ये, लेकिन एक बार क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए शुरू से सारा बताऊंगी ताकि एंड तक सारा आ जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करें इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। रफ नोटबुक साथ में लेके बैठना। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कहते क्यों है इस कंडीशनिंग को? क्योंकि ये वाली कंडीशनिंग एक रिस्पॉन्स पर आधारित होती है। स्किनर ने किया था ये एक्सपेरिमेंट। स्किनर ने रैट के ऊपर किया, चूहे को लिया था। तो चूहा जब रिस्पॉन्स कर रहा था, उसके बाद उसको रिवॉर्ड या पनिशमेंट, जिसके भी थ्रू उन्होंने सिखाने की कोशिश भी करेंगे, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू वो सीख रहा था। तो यानी कि उसका किया गया रिस्पॉन्स, उसके बाद स्टिमुलस आता था, तब वो सीख रहा था। तो ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहलाई। कुल मिला के इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्यों बोला गया? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्या है? उसका किया जाने वाला रिस्पॉन्स पर आधारित है ये कंडीशनिंग, इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, इन्होंने इसे रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग नहीं कहा। स्किनर ने रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग को बोला। क्यों? यहाँ पर रिस्पॉन्स के बाद स्टिमुलस आ रहा है, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स ही सीखा जा रहा है। डिफरेंस समझ रहे हो? क्लासिकल कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स सीख रहे हो, यहाँ पर रिस्पॉन्स सिखाया नहीं जा रहा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में। यहाँ पर रिस्पॉन्स अपनी मर्जी से पहले दिया जाता है, उसके बाद रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलती है, स्टिमुलस बाद में आता है। ये कंडीशनिंग ये सिखाना चाह रही है कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है चाहे कुछ बुरा होता है, वो रिजल्ट होता है जो हमने किया, जो हमने रिस्पॉन्स दिया, उसके रिजल्ट है कि लाइफ में अच्छा होगा या बुरा होगा। अब ये मत कहना कि कुछ किस्मत भी होती है, मानती हूँ होती है, लेकिन ज़्यादातर जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में आती है वो हमारा किया गया प्रयास होता है, कुछ हमारा ही कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे हमने थोड़ा किया है चाहे ज़्यादा किया है। डिफरेंस समझ में आया दोनों कंडीशनिंग में? क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स हो रहा था, यानी कि वो बेल बजती थी, फिर फूड आता था, उसके बाद रिस्पॉन्स होता था। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या बता रही है कि पहले रिस्पॉन्स दिया जाएगा, उसके बाद रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? दोबारा कर लेंगे अगर नहीं हुआ है तो, लेकिन ये बात बोलनी पड़ेगी कि क्लियर नहीं हुआ है। आगे करा रही हूँ, आप नहीं बोल रहे हो तो आगे करा रही हूँ। इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं। हाँ नामिका। आपकी आवाज क्लियर नहीं है नामिका, दोबारा बोलो एक बार। हाँ नामिका बोलो। हाँ, ये नहीं, जो रिस्पॉन्स दिया गया है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, पेज नंबर 220 है। लेकिन लेकिन ये बातें सारी डिटेल बुक में नहीं लिखी है, इसीलिए तो कह रही थी नोटबुक लेके बैठो। इंस्ट्रूमेंट वर्ड रिस्पॉन्स के लिए यूज हुआ है कि रिस्पॉन्स देंगे तब रिवॉर्ड या पनिशमेंट आएगा। लेकिन ये बात यहाँ लिखी नहीं है, आप लिख लो। स्किनर ने रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग तो क्लासिकल कंडीशनिंग को ही बोला। ये आपने अपने इस क्वेश्चन के अंदर भी नहीं लिखनी है, ये समझने के लिए है बात कि रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग नाम क्लासिकल कंडीशनिंग को दिया गया था, जबकि रिस्पॉन्स यहाँ देकर फिर कंडीशनिंग हो रही है। रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग क्या होती है? जब रिस्पॉन्स सीख रहे, कंडीशनिंग मीन्स क्या है? लर्निंग। और रिस्पोंडेंट अगर वर्ड आगे लग जाता है तो क्या है? रिस्पॉन्स की लर्निंग हो रही है। तो रिस्पॉन्स की लर्निंग कहाँ पर हो रही है? क्लासिकल कंडीशनिंग में हो रही है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स की लर्निंग नहीं हो रही, वहाँ पर रिस्पॉन्स अपनी मर्जी से दिया जाता है।
उसके बाद रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है, यानी स्टिमुलस बाद में मिलता है। ठीक है, इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। ऑपरेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वातावरण पर ऑपरेट करना पड़ता है, कुछ क्रिया करनी पड़ती है, मेहनत तो करनी पड़ती है, उसके बाद जाके रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है, इसीलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा गया इसे। इस थ्योरी को समझ रहे हो आप? क्या क्या बोल रहे हो कीर्ति? हाँ, क्लासिकल कंडीशनिंग को रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग कहा है स्किनर ने। पेवलव ने तो उसको पेवलोवियन कंडीशनिंग नाम दे दिया, क्लासिकल कंडीशनिंग नाम दे दिया, लेकिन स्किनर ने उनकी कंडीशनिंग को कहा कि आपकी कंडीशनिंग रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग है। वो उनकी बात से असहमत नहीं थे, कह रहे थे कि आपकी वाली कंडीशनिंग भी होती है, पर एक अलग टाइप की कंडीशनिंग है, वो है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। वो स्किनर जो है क्लासिकल कंडीशनिंग से सहमत थे कि ऐसा भी होता है, इसीलिए उन्होंने उसको एक नाम और दिया कि वो रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग है, और वो जो बता रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है। यहाँ किसी ने भी किसी की कंडीशनिंग को नकारा नहीं था, दोनों एक दूसरे की बात से सहमत थे कि हाँ ऐसा होता है। बात क्लियर हो गई? अब देखो, आप सबसे पहले तो क्या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्यों कहते हैं वो बताओगे। दूसरा नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये नाम क्यों पड़ा ये भी बताना है। उसके बाद कुछ रूल्स है इस कंडीशनिंग के। रूल्स क्या है? पहला रूल ये है कि रिस्पॉन्स पहले देना पड़ता है, रिस्पॉन्स देने के बाद डिसाइड होता है कि रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा स्टिमुलस के रूप में। ये बात बुक में थोड़ी सी आपकी मुश्किल लैंग्वेज में लिखी हुई है, चाहे इसी लैंग्वेज में आप इसको नोट कर लो। पहला रूल क्या है? रिस्पॉन्स देना पड़ता है, रिस्पॉन्स देने के बाद रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी स्टिमुलस के रूप में, ये हमारे रिस्पॉन्स पर डिसाइड होता है। सेकंड क्या है? डिस्क्रिमिनेट यानी विभेदन भी सिखाया जाता है कि रिस्पॉन्स को कैसे अलग अलग देना है। ऐसा नहीं कि जो रिस्पॉन्स दे दिया उसके बेस पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट हो गया, उस रिस्पॉन्स में विभेदन तो सिखाया जाएगा, पर रिस्पॉन्स देना नहीं सिखाया जाएगा। विभेदन क्या होता है? भेद करना, कि कैसी हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट ही वो विभेदन सिखाएगी। अब मान लो कि आप बहुत मेहनत करो, आपको रिवॉर्ड अच्छा ना मिले, तो आपको क्या सीख मिलेगी कि जिस डायरेक्शन में या जैसे आप मेहनत कर रहे हो वैसे नहीं करनी, किसी अलग तरीके से करनी है। तो आप विभेदन करना सीखते हो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू। अब मान लो रिस्पॉन्स कोई आपने अच्छा नहीं दिया, कोई गलत रिस्पॉन्स दिया, कुछ गलत हो गया, तो पनिशमेंट मिली। उससे क्या सीखने को मिलता है कि ये काम नहीं करते हैं। अब छोटा बच्चा अगर चिल्ला के बात करता है तो वो उसका रिस्पॉन्स देना ही है। उसको अगर हम रिवॉर्ड या पनिशमेंट के थ्रू सिखाते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना है, पनिशमेंट के थ्रू सिखाएंगे आपने ऐसा नहीं करना है, तो पनिशमेंट भी दो टाइप की, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो पनिशमेंट के थ्रू उसको सिखाएंगे कि आपने ऐसा नहीं करना, करना सिखाना हो तो पनिशमेंट के थ्रू, कुछ करना सिखाना हो तो रिवॉर्ड के थ्रू। क्लियर हो रही है बात? रिवॉर्ड हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन पनिशमेंट कोशिश करो कि पॉजिटिव पनिशमेंट ही यूज करो। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है? अब मान लो कि बच्चा अगर चिल्ला के बात कर रहा था और आपने उसको पनिशमेंट देनी है, तो पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होएगी कि बच्चे को जो सुविधा दी जा रही थी अब तक वो वापस ले लो। हमने उसको कुछ दिया नहीं, पनिशमेंट अगर आप उसको मारते डांटते तो वो नेगेटिव पनिशमेंट हो जाती। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है कि जो सुविधा उसको दी जा रही थी अब तक, थोड़ी सी वो वापस ले लो, ताकि उसको पता चले कि मैंने ये गलत काम, इसलिए मुझसे ये वापस ले लिया गया है, और अगली बार वो ना करे। ठीक है, तो ये रूल समझ में आया? रिस्पॉन्स देने पर ही रिवॉर्ड या पनिशमेंट स्टिमुलस के रूप में मिलेगा। सेकंड, रिस्पॉन्स में विभेदन सिखाया जाएगा। थर्ड, रिस्पॉन्स ही कंडीशनिंग का कारण होगी, यानी कि जो जैसा वो रिस्पॉन्स करेगा, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का रूल यही है कि रिस्पॉन्स करेगा तभी कंडीशनिंग होएगी, उसी के थ्रू होएगी, एक प्रोसीजर के तहत ये चीज़ें सिखाई जाती है। उसके बाद आप लिखोगे मेन थीम। इसकी मेन थीम क्या है? रीइंफोर्समेंट की प्राप्ति किसी निश्चित अनुक्रिया के होने पर निर्भर करती है। ये निर्भर वर्ड लगाओगे,
रीइंफोर्समेंट क्या है? रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों चीजें। वो तब मिलेगा जब कोई निश्चित अनुक्रिया होएगी। ये मेन थीम है, यही चीजें सिखाई जा रही है कि लाइफ में अगर हमें कुछ भी चाहिए तो वो हमारे रिस्पॉन्सेस पर निर्भर करता है। रिस्पॉन्स देंगे तभी मिलेगा। उसके बाद आप लिखोगे एक्सपेरिमेंट में, रीइंफोर्समेंट की प्राप्ति किसी निश्चित अनुक्रिया के होने पर निर्भर करती है। रीइंफोर्समेंट क्या है यहाँ पर? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, यानी कि रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा वो निर्भर करता है कि हमने रिस्पॉन्स क्या दिया। ये मेन थीम है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब एक्सपेरिमेंट करें। इसके पेज पे है, लेकिन एज इट इज मैंने इसमें से नहीं बताया है, लैंग्वेज चेंज किया है क्योंकि इसमें लैंग्वेज टफ है। फिर भी आप बुक का देखना चाहो एक बार देख लो, पर जो बोल रही हूँ उसको नोट भी कर लो। 220। ठीक है। बुक में मत, बुक में किस लिए ढूंढ रहे हो? अगली बार कोई पेज पूछोगे मैं बताऊंगी ही नहीं। बुक में किस लिए ढूंढ रहे हो? आप अपने लिखते क्यों नहीं जा रहे हो? बुक में ढूंढोगे तो समझ में आएगा ही नहीं। आपको या तो बुक का पहले पढ़ के रखना चाहिए या फिर बाद में पढ़ो। जिस टाइम मैं पढ़ा रही हूँ उस टाइम बुक का नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे आगे का कोई पेज नहीं बताऊंगी अब। एक्सपेरिमेंट सुनो। आप नोट नहीं कर सकते इतनी स्पीड में, कोई नहीं। आप रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग से सुन के फिर लिख लेना, लेकिन बुक में नहीं ढूंढना है। बुक में ढूंढने का काम बाद में होगा, लेक्चर के टाइम पे नहीं होता है। अब एक्सपेरिमेंट सुनो, इन्होंने क्या किया था। एक बॉक्स लिया, पिंजरे जैसे आकार का था वो बॉक्स। उसको इन्होंने इन्होंने नहीं कहा, इनके स्टूडेंट्स ने कहा था स्किनर बॉक्स। इन्होंने तो एक बॉक्स लिया, उसका नाम बॉक्स ही रखा था, ऑपरेंट बॉक्स रखा था इन्होंने, ऑपरेंट चैम्बर बोला था इन्होंने। लेकिन इनके स्टूडेंट्स ने कहा कि ये स्किनर बॉक्स नाम रखेंगे, तो स्किनर बॉक्स के नाम से वो बॉक्स पॉपुलर हो गया था। अब किया क्या था, इन्होंने एक स्किनर बॉक्स में, एक बॉक्स में चूहे को रखा। चूहे को जिस पिंजरे में रखा गया था उसकी दीवार पर एक लीवर लगा हुआ था। लीवर यानी कि बटन, उसको लीवर ही बोलोगे आप लोग। लीवर लगा हुआ था। नीचे एक प्लेट बिछी हुई थी तली में, पिंजरे में, और ऊपर पिंजरे के ऊपर खाना रखा हुआ था। जैसे ही, शुरू में तो चूहे को नहीं पता था कि लीवर दबाना है, तो वो ऐसे ही पिंजरे में इधर उधर घूमता रहता था। अचानक से जैसे ही उससे लीवर दब जाता, तो पिंजरे का जो ऊपर पिंजरा था जहाँ खाना रखा था, पिंजरे का किवाड़ था, वहाँ खाना रखा था, वो थोड़ा सा खुल जाता और छोटा सा टुकड़ा खाने का नीचे आके प्लेट में गिर जाता था। स्टार्टिंग में चूहे को ये बात नहीं पता थी कि ऐसे लीवर दबाने से वो पिंजरा खुला है और खाना आया है, लेकिन धीरे धीरे उसको उसकी क्रियाएं उस लीवर के पास बढ़ने लगी। उसको लगा कि यहाँ इस तरफ आता हूँ तो पिंजरा खुल जाता है, तो वो उसी तरफ हरकत ज़्यादा करता था। कुछ प्रयासों के बाद फिर उसको ये बात पता चल गई कि लीवर, यहाँ ये बटन है, इसको दबाने से पिंजरा खुलता है और खाना नीचे आ जाता है। तो फिर वो बिना किसी देरी किए वो लीवर को दबा देता और खाना प्लेट में आ जाता था। तो इससे उसने क्या सीखा कि उसने रिस्पॉन्स देना सीखा। शुरू में उसको नहीं पता था कि रिस्पॉन्स कैसे देना है। धीरे धीरे उसने रिस्पॉन्स देना सीखा कि कैसे देना है। उसके बाद उसको स्टिमुलस, फूड के रूप में स्टिमुलस मिला, और ये कंडीशनिंग, ये लर्निंग हो गई कि लीवर दबाने से खाना मिलता है। ये था इनका एक्सपेरिमेंट। दोनों जगह क्लासिकल कंडीशनिंग में और इंस्ट्रूमेंटल में ये फ़र्क है कि यहाँ पर फूड स्टिमुलस है और क्लासिकल कंडीशनिंग में फूड क्या था? फूड बताओ। CSCR USUR क्या था फूड? बताओ। अनकंडीशनल स्टिमुलस था वो। हाँ, अनकंडीशन स्टिमुलस था वो। यहाँ पर कंडीशन और अनकंडीशन स्टिमुलस की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट है वो।
रिस्पॉन्स देगा तो वो स्टिमुलस मिल जाएगा। वहाँ पर स्टिमुलस को भी सिखाया जा रहा था, एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस में कन्वर्ट किया जा रहा था, सब्स्टिट्यूट किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं है स्टिमुलस का, यहाँ पर एक निश्चित रिस्पॉन्स फिक्स है कि वो बटन दबाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। एक निश्चित अनुक्रिया है, वो करने पर ही स्टिमुलस मिलेगा। उसके बाद आप टाइप्स लिखोगे। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की टाइप्स भी है, दो टाइप की है, एपिटेटिव इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और अवर्सिव। आप इसको रिवॉर्ड और पनिशमेंट कंडीशनिंग भी बोल सकते हो। रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और पनिशमेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। लेकिन अच्छा यही रहेगा कि जो स्किनर ने वर्ड यूज़ किया आप उसी वर्ड को यूज़ करो। हिंदी में क्या बोलेंगे, ऐशनात्मक और विकर्षणात्मक। इंग्लिश में एपिटेटिव और अवर्सिव। याद करने के लिए एपिटेटिव को मैं रिवॉर्ड बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। अब ये दोनों कंडीशनिंग भी दो दो टाइप की थी। रिवॉर्ड कंडीशनिंग में इन्होंने क्या किया, एक में तो भेद करना सिखाया, दूसरे में भेद करना नहीं सिखाया। नॉन डिस्क्रिमिनेटिव का मीनिंग क्या है, जिसमें भेद करना नहीं सिखाया। और डिस्क्रिमिनेटिव कंडीशनिंग क्या है, जिसमें भेद करना सिखाया। अब इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। नॉन डिस्क्रिमिनेटिव में तो वही कि जैसे ही आप लीवर दबाओगे खाना आपको मिल जाएगा। यहाँ कोई भेद करना नहीं सिखाया रिस्पॉन्स में कि लीवर दबाना है और खाना मिलेगा, स्टिमुलस आपके सामने आ जाएगा। ये कौन सी कंडीशनिंग है, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव रिवॉर्ड कंडीशनिंग, ठीक है। और सेकंड क्या है, डिस्क्रिमिनेटिव। डिस्क्रिमिनेटिव जिसमें भेद करना सिखा रहे हैं। भेद करना कैसे सिखाया कि अगर पिंजरे के अंदर एक बल्ब लगा दिया, भेद करना ये सिखाया कि अगर बल्ब जलता है और उस टाइम पे लीवर दबाओगे तो खाना मिलेगा, यानी स्टिमुलस आएगा। लेकिन अगर लीवर दबा रहे हो उस टाइम पे बल्ब नहीं जल रहा है तो खाना नहीं मिलेगा। ये भेद करना सिखाया कि जब लाइट ऑन है तभी लीवर दबाना है, तभी खाना आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर हो गई ये बात, बताओ, दोबारा बताऊं। देखो सुनो, रिवॉर्ड कंडीशनिंग दो टाइप से इन्होंने की थी। पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव का, जिसमें इन्होंने चूहे को पिंजरे में डाला और चूहा जैसे ही लीवर को दबाता था खाना आ जाता था। यहाँ कोई भेद करना नहीं सिखाया। रिस्पॉन्स में उन्होंने ये नहीं सिखाया कि आपने रिस्पॉन्स कैसे देना है, सिर्फ ये सिखाया कि ये रिस्पॉन्स देना है, लीवर दबाओगे तो खाना आपको मिल जाएगा। लेकिन सेकंड एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, उसमें क्या सिखाया कि लीवर के अंदर एक बल्ब फिट कर दिया और ये जब लाइट ऑन होती है तभी लीवर दबाने पे खाना मिलेगा। अगर लाइट ऑन नहीं है और आप लीवर दबा रहे हो तो खाना नहीं मिलेगा। चूहे ने ऐसा सीखा। पहले नॉन डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग सिखाई जाती है, उसके बाद भेद करना सिखाया जाता है। ये हमेशा यही रूल रहता है, पहले रिस्पॉन्स करना सिखाया जाता है कि कैसे क्या करना है, उसके बाद ये सिखाया जाता है कि कौन सी सिचुएशन में करना है और कौन सी सिचुएशन में नहीं करना है। हमारे साथ भी यही होता है, हमें भी ऐसे ही सिखाया गया है। कोई काम करना पहले सिखाया जाता है। अब मान लो कि छोटे बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं तो उसको पहले लिखना सिखाया जाता है, चाहे वो कौन से भी हाथ से लिख रहा है, पेंसिल को कैसे भी पकड़ रहा है, एक बार पकड़ तो रहा है, लिख तो रहा है। हाँ, सीधे हाथ में तो हम कोशिश करते हैं कि सीधे हाथ से ही पकड़े, लेकिन कैसे पकड़ रहा है उस पर हम इतना ज़्यादा शुरू में ध्यान नहीं देते। वो लिख रहा है इतना इनफ है। लेकिन जब उसको लिखना आ जाए थोड़ा थोड़ा, उसके बाद उसको ये सिखाया जाता है कि पेंसिल को भी ऐसे पकड़ना है। अब पेज पे कहाँ लिखना है वो भी सिखाया जाता है। पहले शुरू में बच्चा पेज में बीचों बीच लिख रहा है वो भी चलेगा, लिख तो रहा है। उसके बाद ये सिखाया जाता है कि आपको शुरू कहाँ से करना है पेज में। तो वो डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग है, भेद करना सिखाया जा रहा है कि बीच में नहीं, शुरुआत से शुरू करो। नोटबुक में कोई भी पेज खोला वहीं पर शुरू में बच्चा लिखने लग जाए तो लिखने दो। शुरू में अगर सीख रहा है बच्चा तो लिखने दो जहाँ लिख रहा है, लेकिन जब लिखना आ गया वो वर्ड तो उसके बाद उसको सिखाया जाता है कि कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात कि पहले रिस्पॉन्स देना नॉन डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग के थ्रू हो रहा है कि रिस्पॉन्स दो बस, उसके बाद डिस्क्रिमिनेटिव विभेदन करना भी सिखाया जा रहा है कि रिस्पॉन्स कैसे देना है, कहाँ देना है।
क्लियर हो गई बात? ठीक है, ओके। अब सेकंड क्या है? अवर्सिव कंडीशनिंग। अवर्सिव को हम पनिशमेंट नाम बोल सकते हैं। ये भी ऐसे ही दो टाइप की थी। पहले क्या किया था स्किनर ने? चूहे को पिंजरे में डाला और पिंजरे में डालते ही करंट के झटके स्टार्ट कर दिए गए। लेकिन जैसे ही वो अपना रिस्पॉन्स दे देता, नहीं, शुरू में करंट के झटके स्टार्ट नहीं किए गए। इसमें क्या किया गया था? वो लीवर दबाता था। लीवर दबा के करंट के झटकों से वो बच सकता था। भोजन के बदले में उसके पैरों में झटके दिए जाते थे। शुरू में क्या था रिवॉर्ड वाले में कि लीवर दबा रहा है तो खाना मिल रहा है। पनिशमेंट वाले में लीवर दबा रहा है तो करंट के झटके मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर वो रिस्पॉन्स गलत दे रहा है। यहाँ पर क्या सिखाना है कि आपने लीवर नहीं दबाना है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो हम लोग भी या बच्चे को जब सिखाई जाती है तो बच्चा भी गलत करता है। तो हम अब हमें उसको ये सिखाना होता है कि आपने ये रिस्पॉन्स नहीं करना। नहीं करना सिखाना है तो स्किनर क्या कह रहे हैं कि पनिशमेंट के थ्रू सिखाना है। पनिशमेंट के थ्रू क्या सिखाया इन्होंने कि लीवर दबाया तो करंट के झटके दिए। धीरे धीरे चूहे को पता चल गया कि लीवर मुझे नहीं दबाना, लीवर दबाने से करंट के झटके मिलते हैं। तो अब उसने क्या सीखा? लीवर नहीं दबाना है। आप लोगों के साथ भी होता है। आप मान लो कोई अच्छा काम भी कर रहे हो, बार बार कर रहे हो और बदले में पनिशमेंट बार बार मिल रही है, तो आप क्या सीखोगे? ठीक है, अगली बार मैं ये करूँगी ही नहीं। अच्छा काम भी बंद हो जाता है बच्चों का। अगर किसी अच्छे काम पे बच्चे को बार बार रोका टोकी कर रहे हो तो वो बच्चा वो अच्छा काम करना भी बंद कर देगा। इसलिए अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको प्रेज करो। अगर आपने सिखाना है कि आपने ऐसे नहीं वैसे करना है, विभेदन करना सिखाना है, तो वो प्रेज के थ्रू ही सिखाया जाएगा। पॉजिटिव पनिशमेंट के थ्रू सिखाया जा सकता है। लेकिन नेगेटिव पनिशमेंट अगर उसको दी गई तो वो काम करना ही बंद कर देगा। अगर अच्छा काम भी कर रहा था तो वो अब नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं स्किनर? पनिशमेंट अवर्सिव इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के थ्रू कि जैसे ही चूहा लीवर को दबाएगा, पनिशमेंट यानी कि करंट के झटके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो इससे चूहा ये सीखेगा कि लीवर को नहीं दबाना। सेकंड, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? अब इसके अंदर भेद करना सिखाया उसको, चूहे को, कि करंट के झटके वो बंद कर सकता है। शुरू वाले में क्या था? रिवॉर्ड वाले में क्या था कि अगर लाइट जल रही है, लाइट ऑन है, फिर वो अगर लीवर को दबाता है तो उसको रिवॉर्ड मिल रहा था। वहां पर ये सिखाया गया था। बताओ। लेकिन इसमें क्या सिखाया जा रहा था? उसको जो करंट के झटके दिए जा रहे थे, वो करंट के झटके, अब इसमें देखो क्या है, पिंजरा लिया जिसमें धरातल में लोहे की जाली। अब ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है कि लोहे की जाली ली गई। करंट के झटके उस लोहे की जाली से ही मिल रहे थे जहां पर उसके पैर टिके हुए थे। और उसको पिंजरे में डालते ही करंट को स्टार्ट कर दिया गया इस सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर। फर्स्ट वाले में ऐसा नहीं हुआ था। फर्स्ट वाले में क्या था? लीवर दबाएगा तो करंट के झटके मिल रहे थे। पर यहाँ पर क्या किया था उन्होंने? चूहे को जैसे पिंजरे में डाला, उसको करंट दिया गया। अब उसको क्या करना था? लीवर दबाना था और करंट के झटके को बंद करना था। अब उसको ये भी साथ में सिखाया गया कि जब लाइट ऑन है तब बटन दबाओगे तभी लाइट ये करंट के झटके बंद होंगे, नहीं तो करंट के झटके आते रहेंगे। ठीक है। भेद करना सिखाया। उस टाइम उन्होंने बल्ब का सहारा लिया था, रोशनी का सहारा लिया था कि जब रोशनी है तभी आपने रिस्पॉन्स करना है। रिवॉर्ड वाले में रोशनी है तब रिस्पॉन्स करोगे तो आपको खाना मिल जाएगा। लेकिन दूसरे वाले में क्या सिखाया कि रोशनी है तब रिस्पॉन्स करोगे तो करंट के झटके बंद हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? थोड़ा सा टिपिकल तो है देखो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हैं। एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया ना इन्होंने, इन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट किए, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन। रिवर्सिव वाले दोनों ठीक है, दोबारा सुनो। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? चूहे को पिंजरे में डाला। जैसे ही, अच्छा ये है ना, इसी सीक्वेंस में भी हो रहा था। पहले इन्होंने रिवॉर्ड वाला सिखाया, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव। दूसरे नंबर पे इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी, भेद करना सिखाया, रिवॉर्ड वाला ही। तीसरे नंबर पे इन्होंने पनिशमेंट वाला सिखाया, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव, की भेद नहीं करना। अब इन्होंने क्या सिखाया? चूहा सीख चुका था लीवर दबाना, तो अब ये क्या सिखा रहे थे कि लीवर नहीं दबाना है।
तो जैसे ही चूहे को पिंजरे में डाला जाता वो लीवर को दबा देता, लीवर को दबाते ही उसको करंट के झटके मिलते। धीरे धीरे चूहे को ये समझ में आने लगी कि लीवर को अब नहीं दबाना है, अब खाना नहीं आता है, अब करंट के झटके आते हैं। तो चूहे ने ये सीख लिया कि लीवर को नहीं दबाना है। ठीक है, दूसरा क्या किया इन्होंने, जैसे ही चूहे को पिंजरे में डालते डालते साथ ही करंट के झटके स्टार्ट कर देते। अब चूहे को ये सिखाया गया कि जब लाइट ऑन हो उस टाइम पे अगर आप लीवर दबाओगे तो करंट के झटके बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर लाइट ऑन नहीं है और आपने लीवर दबा दिया तो करंट के झटके आते रहेंगे। ये भेद करना सिखाया था। लाइट ऑन है फिर वो लीवर दबा देता है तो करंट के झटके बंद हो जाते हैं, आना नहीं है, चल करंट के झटके चल ही रहे थे। लाइट ऑन है और अगर वो दबा देता है, लीवर को दबा देता है तो करंट के झटके बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना जोर की करंट का झटका थोड़ी देंगे कि वो मर जाए, हल्का हल्का, बिल्कुल मामूली सा, उसको लगे कि जैसे कुछ चल रहा है पैरों में। इतना जोरदार करंट का झटका नहीं कि वो मरी जाए। ठीक है, सनसनाहट सी पैरों में पैदा हुई, बस इतना ही किया था। चूहे को नहीं पता था कि वो करंट है, चूहे को लग रहा था कि कुछ सनसनाहट सी है पैरों में, उसकी बॉडी में। ठीक है, हो गया, ये क्लियर हुआ, टाइप्स क्लियर हो गए सबको। इसके बाद डिफरेंस जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग का डिफरेंस आप ये बताओगे। अगली हेडिंग यही बनेगी, ऑपरेंट कंडीशनिंग वर्सेस रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। आपने ये बात यहाँ क्लियर करनी होगी कि स्किनर ने रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग वर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए यूज़ किया, क्योंकि वहाँ पर रिस्पॉन्स देना सिखाया जा रहा था, रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग हो रही थी। इसको अपनी कंडीशनिंग को इन्होंने, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग भी नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्स चूहा खुद से दे रहा था, वातावरण पे ऑपरेट कर रहा था, कुछ क्रिया कर रहा था, उसके बाद उसको स्टिमुलस मिल रहा था। सेकंड बात क्या लिखोगे, दो डिफरेंस एक और है दोनों थ्योरी में, एक डिफरेंस और है। क्लासिकल कंडीशनिंग में उद्दीपक जो स्टिमुलस है वो पैदा हो रहा था, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलेक्टेड, पैदा हो रहा था, उसको स्टिमुलस को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा था, रिस्पॉन्स पैदा किया जा रहा था स्टिमुलस के थ्रू। ठीक है, जो रिस्पॉन्स था किसी निश्चित उद्दीपक, कोई स्टिमुलस लिया गया था उसके थ्रू वो पैदा किया जा रहा था, यानी शुरू में था नहीं वो रिस्पॉन्स, उन्होंने उस स्टिमुलस के थ्रू उसको पैदा किया, एलेक्टेड। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में क्या हो रहा था, रिस्पॉन्स को पैदा नहीं कर रहे थे, रिस्पॉन्स स्टिमुलस को उत्सर्जित कर रहा था, एमिटेड, रिस्पॉन्स उत्सर्जित कर रहा था स्टिमुलस को। ये नेट के पेपर में भी सवाल आ जाते हैं इन्हीं दोनों डिफरेंस पे, इसीलिए ये बात लिखवाई है, ये बात लिखनी है आपने, लिखनी जरूरी नहीं है लेकिन अगर आप लिखते हो तो आपको याद रहेगी हमेशा, फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आएगा तो उसको अच्छे से लिख पाओगे, याद रहेगा, आपको माइंड में फिट हो जाएगी। सीधे सीधे सवाल नहीं आते हैं, इसी टाइप से घुमा फिरा के आते हैं कि रिस्पॉन्स को पैदा कौन सी कंडीशनिंग में किया गया, एलेक्ट कहाँ हुआ था, क्लासिकल कंडीशनिंग में हुआ था, और रिस्पॉन्स ने स्टिमुलस को उत्सर्जित किया इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में। मैं ये डिफरेंस आपको भेजूंगी लिखे हुए, ठीक है, दोनों कंडीशनिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको भेज दूंगी। अब ठीक है, हाँ बोलो। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या कहा था, क्लासिकल स्किनर के वर्ड में सुनना चाह रहे, पेवलव के वर्ड में, स्किनर ने इसको रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग कहा था। क्यों, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग हो रही थी। ठीक है, ठीक है संगीता, इतना ही करना आपने,
इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हो गई है, इतना ही करना है। डिफरेंस मैं आपको भी भेज देती हूँ। 15 मिनट का हम गैप रखेंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग का। आप एक बार इसको पढ़ लो और मैं डिफरेंस आपको भेज भी रही हूँ। 15 मिनट ले लो, चाहे आप आधा घंटा ले लो, हम 12 बजे प्रॉब्लम सॉल्विंग का चैप्टर करेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। एक्सपेरिमेंट बताया था। अच्छा, मेन थीम से पहले लिखने के लिए रूल्स, रूल्स थे। सबसे पहले आप बताओगे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या होती है, फिर बताओगे ऑपरेंट कंडीशनिंग नाम क्यों पड़ा इसका, फिर बताओगे इसके रूल्स, कुछ नियम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के, फिर बताओगे मेन थीम, उसके बाद लिखा जाएगा एक्सपेरिमेंट, उसके बाद लिखोगे टाइप्स, दोनों टाइप के भी अंदर सब टाइप से दो दो, उसके बाद डिफरेंस बताओगे रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में। वो डिफरेंस मैं आपको भेजूंगी, आपको लिख के भेजूंगी डिफरेंस, वो आप याद कर लेना। समझा मैंने सारे दिए हैं, लिखना कैसे है, वर्डिंग क्या होगी, वो नोट्स भेजूंगी। ठीक है, मुस्कान कुछ पूछ रही हो? ठीक है, ओके। अभी हम गैप लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद सेकंड चैप्टर, अगला चैप्टर करेंगे। आप एक बार इसको पढ़ लो। अभी मीटिंग ऑफ कर रही हूँ, इसी लिंक से हम दोबारा से जुड़ेंगे बाद में।